जनाब अब्दुल मजीद साहब, जिस तरह आपकी पार्टी का 15वां साल जो है आगाज़ हुआ है, आज जो है बाकायदा फ्लैग होस्टिंग के जरिए आपने ये बताया है, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में जो है किस तरह और मजबूती के साथ इस पार्टी को बनाने का जो है मुद्दा उठाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पूरे तमाम देशवासियों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का जो 15th फॉर्मेशन डे का मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 साल मुकम्मल करके 15 साल का जो आगाज़ या शुरुआत पे हम जा रहे हैं। 14 साल पहले जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली का मंदाकिनी होटल में आज का दिन इसका शुरुआत हुआ था, तो हम लोग को ये मालूम नहीं था, बहुत बड़ा एक आतंक या समझो कंफ्यूजन, क्या 2000 2,500 तक पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में है, क्या SDPI को कैसा अवाम स्वीकार करेंगे, हमारा काम कैसा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 14 साल में हम 15 रियासतों में हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम मुकम्मल चल लेकर है। कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा काम चल लेकर है, हर असेंबली में, हर मोहल्ले में, हर गली में। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो आइडियोलॉजी था, सोशल डेमोक्रेसी, सबको बराबरी, उसको अवाम एक्सेप्ट करे। हमारा जो काम है, हमारा जो तरीका है, हमारा जद्दोजहद है, अवाम बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सेप्ट कर हम लोग को तमाम का सपोर्ट हम लोग को मिला। जो आज़ादी का इतने साल बाद भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इस देश को रूलिंग करने के बावजूद इस देश का गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, पिछड़ा तबकों का हालात क्या है, आज भी बहुत परेशानी में है। आज़ादी का 75 साल बाद भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का इस दिन भी इंडिया का अंदर जात का नाम पर, धर्म के नाम पर आज मणिपुर देखेंगे तो इतना बड़ा दंगा फसाद हो लेकर है, इतना बड़ा हुकूमत है, इतना बड़ा सिस्टम है, आर्मी है, सिस्टम है, पुलिस है, उसका बावजूद भी मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा हो गया, दंगा फसाद को रोक नहीं सके। क्या यही आजादी थी? हमारे जो भी जिम्मेदारों ने हम लोग को आजादी दिलाई थी, इस आजादी के लिए देश में हर दिन झगड़ा करो, देश का आपस में जो रहने वाले बाशिंदा के बीच में जो ये ऐसा एक दंगा हो, एक इंडियन के ऊपर दुश्मनी, एक स्टेट में एक आदमी के ऊपर दुश्मनी, ये दुश्मनी 75 साल में हम खत्म करने को बोले तो रूलिंग क्या किए हम लोग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, क्या सिस्टम है, क्या सियासत। देखिए आज बहुत अफसोस होता है, गरीब को 10 केजी चावल देने का एक हुकूमत ने वो डिसीजन किया, तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से आज सेंट्रल गवर्नमेंट में चावल रोका जाता है, सिर्फ नफरत। क्या किसका खिलाफ है ये? कांग्रेस का खिलाफ नहीं है, ये गरीबों को पेट मार रहे हैं आप लोग। आपका जो सियासत जो है, आपका सियासत की वजह से गरीबों का, तो ये सब सियासत से अलग होकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक गरीब तबका, हर एक मजलूम तबका, आदिवासी जो भी है, जो लोगों को सही तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो लोगों को दबाया जा रहा है, जो लोगों को कुचला जा रहा है, जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये तमाम चीजों के ऊपर जद्दोजहद करने के लिए, मेहनत करने के लिए एक बेहतरीन इंडिया, एक भाईचार का इंडिया, ये सबसे बराबर राइट्स रहने वाला इंडिया, खौफ से आजादी, खौफ से आजाद से रहने वाले इंडिया, भूख से आजाद से रहने वाले इंडिया, ये इंडिया हम बनाने चाहते हैं। बिना करप्शन से पॉलिटिकल सिस्टम चलना, ये हम बनाना चाहते हैं। सबको बराबरी देना, ये हम चाहते हैं। हर गरीब का साथ बराबरी मिलना, हर एक इंसान का हुकूक मिलना, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आखिरी आदमी तक मिलना, कोई आदमी भूख से नहीं रहना, कोई आदमी खौफ से नहीं रहना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एजेंडा है। आज सियासत क्या हुआ है,
सेल्फिश हुआ है। मैं एमएलए बनना, मैं एमपी बनना, मैं कॉर्पोरेटर बनना, मैं कमाना, मेरा प्रॉपर्टी बनाना, मेरा बिजनेस बनाना, ये छोड़ के अवाम के लिए जो लोग कितने लोग सियासत कर रहे हैं, अवाम की सोचकर, अवाम की फिक्र में कितने लोग सियासत कर रहे हैं। ये हर एक हम कर्नाटका का भी हो, इंडिया का हो, अवाम सोचना है कौन सी सियासतदान अवाम के लिए काम कर रहा है, अवाम के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अवाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस दिन का मौके पर तमाम लोगों को देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कॉज के लिए, एक बेहतर इंडिया के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। आज के इस मौके पर तमाम इंडिया के जितने भी लोग हैं, ये नफरत छोड़ो, ये नफरत का सियासत छोड़ो, भाईचारे के साथ, आपस में मोहब्बत के साथ अगर हम सब मिलकर रहेंगे, इंडिया डेवलप्ड कंट्री होगा, इंडिया को बेहतर दिन आएगा। अगर नहीं हमें ऐसा ही करते रहेंगे तो बहुत बड़ी नुकसान इस देश के लिए, सबसे ज्यादा इस देश का गरीबों के लिए हो जाने वाला है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिस तरह 5 स्कीम की बात की थी, उसके अलावा जो है अक्सर मुस्लिम के जो जान से गाँव बेटे में जो सूखा फसादात की जान गाँव बेटे थी, उनको जो है वज़ीर आला की जानिब से एक बंदे को 25 लाख रुपए जो है बरामद करके, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो डिमांड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किया था, जब बीजेपी का हुकूमत में ये जो नफरत का सियासत करी, डिस्क्रिमिनेशन करी, सिर्फ हर्षा और प्रवीण नेट्टार को देकर कॉम्पनसेशन दूसरे को नहीं दिए, उस दिन से एसडीपीआई जद्दोजहद कर लेकर आए। ये जो हुकूमत आया उसी टाइम में हम लोग इसका बात करें, इलेक्शन का पहले भी बात किया, इलेक्शन के बाद में भी बात करें। आज जो कॉम्पनसेशन मिला है, हम पूछना चाहते हैं हुकूमत को, आप प्रवीण नेट्टार को, वाइफ को जो गवर्नमेंट जॉब बीजेपी दिया था उसको कंटिन्यू करे। क्यों फाजिल का घर वालों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है? क्यों मसूद का घर वालों को जॉब नहीं है? क्यों सदाकत का घर वालों को जॉब नहीं है? क्यों समीर का घर वालों को जॉब नहीं है? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, बीजेपी डिस्क्रिमिनेशन किया, क्यों आप भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं। 25 लाख आप दिए, हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं, मगर जो प्रवीण नेट्टार को, वाइफ को आप जॉब देते हैं, तो ये तमाम जो भी फैमिली है, ये जो कम्युनल राइट्स का विक्टिम्स है, उनको जॉब देना चाहिए। आप इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मैसूर का सदाकत को नहीं मिला, अशरफ कलाई को, जो मंगलूर के अशरफ कलाई को नहीं मिला, दिनेश कन्याडी एक दलित यूथ, उसको नहीं मिला है, ऐसा ही बेलगाम का शाहबाज, इसको नहीं मिला है। कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? ये डिस्क्रिमिनेशन बराबर करके सबको, जो भी कम्युनल राइट्स का जो विक्टिम्स है, इन लोगों को जो दूसरे को दिया वैसे ही करो। हर एक घर वालों को एक गवर्नमेंट का जॉब दियो, और उसके साथ जो 25 लाख आप अनाउंस किए, ये भी करो। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, आप आधा डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, आधा डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ही बाकी है। आने वाले एमपी इलेक्शन में क्या रोल रहेगा एसडीपीआई? देखो, एसडीपीआई इस कम्युनल जो पार्टीज को दूर रखने के लिए एक ब्रॉड, अगर हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, अपनी अहम छोड़ के, अपनी ईगोस छोड़ के पूरे फ्लैट एक हो जाता है, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस देश से सभी पॉलिटिकल पार्टी को कॉल फॉर किए है। जो भी अगर कम्युनल पार्टीज को हराने के लिए इस पूरे पार्टी का ये गठबंधन होगा, तो हम लोग उसको साथ देने के लिए तैयार। सर, पिछले इलेक्शन में हमने देखा था कि आपने जेडीएस पार्टी को साथ दिया था, जिसकी वजह से विश्वनाथ को शिकस्त दी और प्रताप सिन्हा को मौका मिला। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो है, पॉलिटिकल पार्टी उसका अंदाज से पे करता है। हारने का मतलब ये नहीं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी हराया, उनका नाकामयाबी से हारा। अगर बीजेपी आज हारा है, बीजेपी का नाकामयाबी से, नफरत से आज का हारा है। कभी भी वो हराया, ये हराया, मैं ये नहीं बोलता कि तनवीर सेठ मुझे हराया, मैं ये बात करता हूं अवाम मुझे हराया, और मेरा कमियां से, यानी हमारा पार्टी का थोड़ा कुछ कमियां होगा, उसमें हम हारा है, हम इसको नहीं बोलेंगे। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का क्वेश्चन ही नहीं है कौन हराया कौन जिताया, ये नहीं है, खुद वो लड़कर जीतना है बस। सबसे पहले आज जो 15वें साल का फॉर्मेशन रहे, इसकी सबको भी, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक लीडर को और सारी आवाम को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम, जैसा कि पहले से भी बोलते आए हैं, ये एसडीपीआई सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, ये एक मूवमेंट है। जैसा कि हमारा नारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक एसडीपीआई का नाम रहेगा।
जी हाँ, वुमेन्स इंडिया मूवमेंट से जो है क्या इस्तेमाल है, क्या इम्प्रूवमेंट है, आने वाले दिनों में जो है आपने क्या करना चाहिए? जो आज के हालात तो आप लोग बेहतर जानते हैं ना, आजकल जो भी जुल्म है, जो भी साजिशें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर औरतों के ऊपर होती आ रही है। दूसरी तौर पर हमारी कौम की औरतों के ऊपर और दलित बच्चियों के ऊपर आती रही है। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसी एक मूवमेंट है जो जहाँ भी एक जुल्म होता है, जहाँ भी एक बच्ची के ऊपर रेप होता है, जहाँ भी जुल्म का एक शिकार बनते हैं, उससे सबसे पहले आवाज़ उठाने की पार्टी ये है, वुमेन इंडिया मूवमेंट है। तो चावल दे देने से, बस टिकट फ्री कर देने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो जुल्मात चले कर हैं, हमें सबसे पहले जब हिजाब का इशू आया तब बहुत सारे हमारे बच्चियाँ एजुकेशन से पीछे रह गए। ये कहते हैं कि पहले ही हमारी कौम एजुकेशन से पीछे है, इससे पहले भी हमारे बच्चियाँ बहुत सारे एजुकेशन से पीछे हुए हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से यही अपील करते हैं कि फिर से हिजाब का जो बैन कर दिया गए थे, ये हिजाब के साथ हमारे बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने का मौका दे और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों के कॉलेजों को बनने के। हमारे एनआर के अंदर भी ठीक से डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं, बच्चे बहुत पीछे हैं, एनआर के बच्चे, लड़कियां। यहाँ भी एक एनआर में भी एक डिग्री कॉलेज वुमेन्स के लिए बनाने का एक उम्मीद रखते हैं। हमें डिग्री कॉलेज का बिल्कुल करीब में आ रही है जी, आपको बताइए होगा वो डिग्री कॉलेज अब सुना मैं भी, अब डिग्री कॉलेज बन रही है बोल के। डिग्री कॉलेज सिर्फ रखना नहीं, उसको एक इम्प्रूवमेंट्स भी लाना है। जैसे देखिए फारूखिया कॉलेज से भी है, उसका आप बाहर कंपाउंड देख के बोल सकते हैं क्या है हालत। जो वहाँ पे पूरा गार्बेज है, कचरा है, दिया जाता है, वैसे हालत भी वहाँ पर बहुत सारे देखे हैं हमने। सिर्फ कॉलेज बनाने नहीं है, वहाँ बहुत सारे फैसिलिटीज़ सब देनी चाहिए हमारी बच्चियों को।